सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आज की इस वीडियो में हम चंद्रमा खान नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा खान नंबर 1 में जो पंडित जी ने लिखा है उसकी मैं वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, रेड बुक 1941 में चंद्रमा लगन में जब बैठा होता है उसके लिए कुछ आशिया लिखी है। वो ये है कि दिल, बाग, बायां हिस्सा, बाया डेला आग का। दोस्तों, यहाँ पे इन आशियों के बारे में मैं आज बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा है। दोस्तों, यहाँ पे दिल लिखा है। दिल जो है वो चंद्रमा की चीज़ है। दिल यानी हार्ट, वो चंद्रमा का होता है। जब भी चंद्रमा लगन में बैठा हो, ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातकों को किसी न किसी चीज़ का अपने उसके दिल में डर लगा रहता है। ऐसा जातक कई बार डरपोक भी होता है और उसे कोई ना कोई फोबिया भी होता है। ऐसा तब होता है जब चंद्रमा खराब हो। जब चंद्रमा उस किसी ऐसे टेवे में बहुत ही ज़्यादा खराब हो तो उसके घर में किसी ना किसी को हार्ट प्रॉब्लम भी होती है। इसमें जातक को ये चाहिए कि वो अपने दिल को मजबूत रखे और वहम अपने दिल में ना पाले। वो खुशदिल रहने की कोशिश करे और अपने उसे अगर कोई भी फोबिया है तो उसे ओवरकम करे। ऐसा करने से उसका चंद्रमा मजबूत होगा और उसे नेक फल देगा। दूसरा वर्ड पंडित जी ने लिखा है बाग। दोस्तों, बाग या जो होता है, बाग का यहाँ पे मीनिंग है गार्डन। दोस्तों देखो, गार्डन में भी ट्रीज होते हैं और जंगल में भी ट्रीज होते हैं। बट जंगल में जब हम जाते हैं तो हमें उन ट्रीज पे, उन पेड़ों में रहकर, उन ट्रीज में रहकर हमें डर लगता है। बट गार्डन में ऐसा नहीं होता। गार्डन में जब हम जाते हैं हमें खुशी मिलती है। वहाँ पे जाके बच्चे एंजॉय करते हैं, खेलते कूदते हैं। तो यहाँ पे इस वर्ड को हम उपाय के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बाग यानी गार्डन में, ऐसे व्यक्ति को गार्डन में जाना चाहिए। वहाँ पे जाकर इसे एक्सरसाइज करनी चाहिए और इसे अर्ली मॉर्निंग में गार्डन में जाना चाहिए, क्योंकि देखो अर्ली मॉर्निंग जो है वो सूरज से लिंक किया गया है और जो एक्सरसाइज है वो मंगल से डिनोट होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मंगल की ज़मीन और सूरज का घर है। ऐसे में इस व्यक्ति को अर्ली मॉर्निंग में उठकर गार्डन में जाकर सैर करनी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। तीसरा वर्ड जो लिखा है पंडित जी ने, वो यहाँ पे लिखा है बायां हिस्सा। बायां हिस्सा यानी लेफ्ट साइड। ऐसे व्यक्ति की अगर लेफ्ट साइड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब ये है कि इसका चंद्रमा खराब है। जो भी लेफ्ट साइड होती है हमारी बॉडी की, ये हमेशा राइट साइड को फॉलो करती है। मोस्टली हम जब भी चलते हैं हम राइट पैर आगे करते हैं, राइट साइड, राइट हैंड का यूज़ करते हैं मोस्टली। ऐसे में जो भी हमारा लेफ्ट साइड होता है वो राइट साइड को हमेशा फॉलो करता है। ऐसे में हमेशा इस व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा अपनी माँ को फॉलो करे, माँ के साथ बात करे, माँ के साथ अपनी बात शेयर करे, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सक्सेस मिलेगी। उसके बाद पंडित जी ने लिखा है बाया डेला आँख का। बाया डेला मतलब लेफ्ट आई। दोस्तों, जो लेफ्ट आई है वो चंद्रमा की होती है। अगर ऐसे व्यक्ति की आँख में कोई भी खराबी हो, खास करके लेफ्ट आई में कोई भी खराबी हो, तो इसका मतलब ये है कि उसका चंद्रमा खराब होगा। अब यहाँ पे जो आशियाँ बताई हैं, दिल, बाग, बायां हिस्सा, बाया डेला आँख का, हम उससे कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम उसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि बायों में कि ऐसे व्यक्ति को कोई भी फोबिया नहीं रखना चाहिए अपने दिल में। अपने दिल को मजबूत रखना चाहिए। अपने घर में गार्डन बनाइए या सुबह गार्डन में जाकर एक्सरसाइज करे अर्ली मॉर्निंग में, और हर बात अपनी माँ के साथ शेयर करे, माँ को पहल दे, माँ को फॉलो करे, तो इस बच्चे को, ऐसे व्यक्ति को काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, पंडित जी ने आगे लाइनों में लिखा है दूध चंद्र का पहले घर में, जहर शनि से होता है। दोस्तों, ये लाइन का बड़ा ही खास मतलब है। दूध चंद्र का, दूध, और दूध जो होता है वो चंद्रमा की चीज़ है। दोस्तों, दूध जो है वो चंद्रमा की अच्छी चीज़ है। जो दूध होता है वो व्यक्ति की अमीरी को दर्शाता है, व्यक्ति की रिचनेस को दर्शाता है। जैसे
आपने भी कई बार ये डायलॉग सुना होगा कि उसके घर में दूध की नदियाँ बहती हैं। जो पुराने ज़माने में था, दूध को पैसे से लिंक किया जाता कि जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें होगी, जितना उसके घर में दूध होता होगा, उतना ही वो व्यक्ति अमीर होता होगा। यहाँ पे चंद्रमा अगर लगन में बैठा हो और अच्छा हो तो व्यक्ति काफ़ी अमीर होता है। ऐसे जातक के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं होती। अब यहाँ पे उन्होंने अगली लाइन पंडित जी ने लिखी है, जहर शनि से होता है। इसका मतलब ये है कि जो चंद्रमा है, दूध जो है या दूध का जो मालिक है वह चंद्रमा, वो जब भी शनि के साथ मेल होता है वहाँ पे वो डैमेज हो जाता है। शनि यहाँ इसलिए भी लिया गया है क्योंकि यहाँ पे शनि की नीच की एनर्जी है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको और एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब भी अमावस्या होती है, अमावस्या पर हमें चंद्रमा नज़र नहीं आता। अमावस्या जो है वो शनि का कारक है और चंद्रमा चंद्र का कारक है। शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लेनेट है और चंद्रमा बहुत ही फास्ट मूविंग प्लेनेट है। चंद्रमा जो है वो रोशनी का कारक है और जो शनि है वो अंधकार का कारक है। अगर जब भी ऐसे व्यक्ति के टेवे में शनि और चंद्र का मेल हो रहा हो, वो इकट्ठे बैठे हो लगन में, या योग दृष्टि से कहीं से भी शनि चंद्र के साथ मेल कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी दिक्कत होगी। ऐसे व्यक्ति को जो रिचनेस होगी, जहाँ पे पहले वो अमीर होगा, अब उसको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। उसका जो दूध होगा वो जहर बन जाएगा। ऐसा इसमें पंडित जी के कहने की कोशिश की गई है। दूसरी लाइन में पंडित जी ने कहा है, शुक्र बुध भी दुश्मन इसके, केतु राहु मंदा है। मतलब जो चंद्रमा होता है लगन में बैठा हुआ, शुक्र बुध राहु और केतु उससे दुश्मनी करते हैं। वहाँ पे अगर योग दृष्टि से शुक्र बुध राहु या केतु चंद्रमा से मिल रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी दिक्कत होगी। आगे उन्होंने लाइन लिखी है, 24 साल 27 होते माता सिर पर मौत चले। इसका मतलब ये है कि ऐसा जातक 24 से लेकर 27 साल में, अब मैं पूरी लाइन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 24 साल 27 होते माता सिर पर मौत चले, इन सालों में गर न हो सफ़र में, तब माता की उम्र बढ़े। दोस्तों ये लाइन है, दो लाइनें, इनका क्या मतलब है? 24 से 27 साल में अगर ऐसा व्यक्ति माता से दूर हो तो माता को काफ़ी दिक्कत होगी। जो सफ़र है यहाँ पे वो है केतु की चीज़ होती है। जब भी ऐसा व्यक्ति 24 से लेकर 27 साल में अपनी माता से दूर जाएगा तो उसकी माता को काफ़ी हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ेगा और माता को काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन भी हो सकती है और इस बच्चे को भी फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए चंद्रमा जब भी लगन में बैठा हो, ऐसी खास हिदायत दी जाती है कि 24 से लेकर 27 साल में माता से कभी भी दूर ना जाएं, कभी भी इन सालों में सफ़र ना करें। अगली लाइन में लिखा है पंडित जी ने, दिन 28 का औरत पानी, 28 साल ही रक्षा है, चंद्र मंगल दोनों मिलते, दूध बरेती चलता है। दोस्तों इसमें जो पहला वर्ड लिखा हुआ है लाइन का, दिन 28 का औरत पानी, इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को 28 साल की उम्र में शादी करना चाहिए। पानी जो होता है वो भी चंद्रमा की चीज़ है, औरत जो होती है वो शुक्र की होती है। अगर ऐसा व्यक्ति 28 साल की उम्र में शादी करेगा तो उसको जो शुक्र उसका चाहे दुश्मन था पहले, वो तब भी बेनिफिट देगा और 28 साल ही उसकी रक्षा करता रहेगा शुक्र। औरत पानी का ये भी मतलब यहाँ पे है कि औरत जो होगी वो भी कमाने वाली होगी, क्योंकि चंद्रमा को फाइनेंशियली भी कैश के साथ डिनोट किया जाता है। दिन 28 का औरत पानी, 28 साल ही रक्षा करे, मतलब
ऐसे व्यक्ति की जो औरत होगी वो कमाने वाली भी हो सकती है, और अगर ऐसा व्यक्ति 28 साल के बाद जब भी शादी करे तो उसको काफ़ी बेनिफिट होगा, सदा उसके वो पैसा उसके साथ बढ़ता ही रहेगा। अगली जो लाइन लिखी है, चंद्र मंगल दोनों मिलते दूध बरेती चलता है। दोस्तों, बरेती का मतलब होता है सूखा। जब भी यहाँ पे चंद्र जो होता है वो होती है माँ यहाँ पे, और मंगल जो है वो है भाई। इसका मतलब ये है कि जब भी जिसका भी चंद्रमा लगन में बैठा हो, इसकी माता का साथ इसके साथ रहे और भाइयों का साथ इसके साथ रहे, तो इसका जो सूखा हुआ दूध है वो भी चलता रहेगा। मतलब वो तब भी उसको कहीं ना कहीं से पैसे आते रहेंगे, उसको फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो हमेशा अमीर ही रहेगा, हर तरफ से उसको पैसे आते रहेंगे। ये यहाँ पे पंडित जी ने कहने की कोशिश की है। उसके बाद पंडित जी ने आगे जो ब्रीफ समरी में लिखा है, 28 साल उम्र से पहले शादी ताल्लुक चंद्र की उम्र बर्बाद और औलाद का फलमंदा कर देता है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ऐसे व्यक्ति को 28 साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। अगर पंडित जी ने यहाँ पे कहने की कोशिश की है कि अगर ऐसा व्यक्ति 28 साल से पहले शादी करेगा तो उसकी माँ को भी दिक्कत आएगी और उसकी औलाद को भी दिक्कत आएगी। और पंडित जी ने इसके बाद लिखा है, यही बुरी हालत 24 साल उम्र से पहले नए मकान बनाने पर खड़ी होगी। यहाँ पे पंडित जी ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति अगर 24 साल से पहले अपना नया मकान बनाएगा तो उसे काफ़ी दिक्कत खड़ी होगी, माँ को भी दिक्कत होगी, माँ की डेथ भी हो सकती है, घर में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चीज़ आजकल के ज़माने में पॉसिबल नहीं है इतनी, क्योंकि 24 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा बच्चा स्टैंड नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा ले और मकान बना ले। बट फिर भी ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि 24 साल की उम्र में चंद्रमा जिसका लगन हो उस 24 साल की उम्र से पहले ऐसे व्यक्ति को मकान नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद पंडित जी ने लिखा है, चांदी के बर्तन में दूध का इस्तेमाल बड़े परिवार और शीशे या बुद्ध का ताल्लुक खाक दर खाक उड़ा देगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसका भी चंद्रमा लगन में हो, इसको चांदी के बर्तन में दूध पीना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति चांदी के बर्तन में दूध पिएगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, जो बुध है वो चंद्रमा का शत्रु है। चंद्रमा बुध से दुश्मनी नहीं करता, बट बुध थोड़ा सा अपने मन में उसके प्रति रखता है। जो कांच का बर्तन है वो भी बुध का होता है। इसीलिए पंडित जी ने कहा है कि कांच की चीज़, बुध की जो चीज़ है उसमें कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति कांच के गिलास में दूध पिएगा, एक तो उसको फाइनेंशियली इशू भी आएगा उससे, और बच्चे के लिए भी उसको दिक्कत होगी, उसका परिवार बढ़ेगा नहीं। जहाँ पे वो चांदी के गिलास में अगर दूध पीता था उसका परिवार बढ़ता था, अब अगर वो कांच के गिलास में दूध पिएगा तो उसका नुकसान भी होगा उसे। ये आप उपाय के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि कभी भी चंद्रमा लगन वाले को कांच के गिलास में दूध नहीं पीना चाहिए, उसको चांदी के गिलास में दूध पीना चाहिए। लाल किताब में ये लगन के चंद्रमा का उपाय भी लोग करवाते हैं। आगे लाइन लिखी है पंडित जी ने, धन की कल्पना सुर्ख खूनी रंग लाल की चीज़ों के साथ और परिवार की ख्वाहिश चांदी के थाल से पूरी होगी। दोस्तों, यहाँ पे सुर्ख लाल जो रंग है वो मंगल को डिनोट करता है। दोस्तों, जब भी ऐसा व्यक्ति लाल रंग की चीज़ अपने पास रखेगा या अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार रखेगा, भाइयों का अपने के साथ रखेगा, तो ऐसे व्यक्ति को पैसे की कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और उसका परिवार भी बढ़ेगा। और ऐसे व्यक्ति को
उपाय के तौर पर अपने घर में चांदी की थाल रखना चाहिए। ऐसा करने से उसके जो परिवार में वृद्धि होगी, उसका वंश बढ़ेगा और घर में सुख शांति आएगी। दोस्तों अगली लाइन लिखी है पंडित जी ने, चारपाई के चार पाए तांबे से नेक होंगे, कर ये भी शर्त ना हो तो पानी के चंद घूंट बढ़ के वृक्ष में डालें, बढ़ के दरख्त को डालने से मुबारक होंगे। दोस्तों यहाँ पे जो ये लाइन लिखी है उसका जो है काफ़ी डीप मीनिंग है। चारपाई जो होती है वो होती है केतु की, कोई भी बेड होता है वो होता है केतु का। अब यहाँ पे पंडित जी ने ये कहने की कोशिश की है कि केतु जो होता है वो चंद्रमा को खराब करता है। बेड पे जब भी व्यक्ति रात को सोता है, ऐसे का भी चंद्रमा लगन में हो और केतु उसे खराब कर रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को रात को डरावने सपने आएंगे, उसकी नींद खराब रहेगी। इसलिए अगर ऐसी व्यक्ति दिक्कत फेस कर रहा हो, सेम प्रॉब्लम अगर कोई भी व्यक्ति फेस कर रहा हो, तो पंडित जी ने कहा है कि उसको तांबे की कील है जो है वो बेड में के पांवों में लगाने चाहिए। दोस्तों ये तांबे के कील यहाँ पे क्यों लिए गए हैं? तांबे के कील यहाँ पे इसलिए लिए गए हैं क्योंकि ये मंगल का घर है, मंगल की ज़मीन है और सूरज का घर है। सूरज की जो चीज़ है वो है तांबा। मैंने आपको जैसे पहले अपनी ऑडियो में बताया था कि जो भी घर की ज़मीन है, जहाँ पे भी उसने घर बनाया हुआ है, जौन से ग्रह ने, कौन सा भी ग्रह उसमें नीच का है, उच्च का है, ये सब चीज़ें और जो उन घर की आशियाँ हैं, ये सब चीज़ें उपायों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने सूरज का लिंक लिया है, वो उन्होंने उपाय में लिया है कि तांबे की कील बेड में लगाएं, तो ऐसा करने से उसको दिक्कत नहीं होगी। उसको चंद्रमा का और केतु का अगर मेल हो रहा हो तो उससे उसको निजात मिलेगी। अगर ऐसा व्यक्ति ये नहीं कर सकता तो बड़ के दरख्त में, बड़ के पेड़ में उसे पानी डालना चाहिए। ऐसा करने से बड़ का जो पेड़ होता है वो मंगल का होता है। यहाँ पे बड़ के पेड़ में पानी डालने से यहाँ पे मंगल की मदद ली गई है उपाय में। आगे जो लाइन पंडित जी ने लिखी है, औलाद को दरिया पार ले जाते वक्त पैसा तांबे का दरिया में गिरा कर ले जावे, वरना मलाल अपनी महलाली के अवज में औलाद पर हमला कर देगा। यहाँ पर पंडित जी ने कहने की कोशिश की है कि जो सफ़र है वो भी केतु का होता है। जब भी ऐसा व्यक्ति, जो औलाद होती है वो भी केतु की होती है। ये उपाय तब करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी ऐसा व्यक्ति कोई भी सफ़र कर रहा हो और रास्ते में दरिया आए, चंद्रमा की चीज़ जो दरिया है वो आए, तो या समुंदर की कोई भी यात्रा कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को पानी में तांबे के सिक्के गिराने बहुत ज़रूरी होंगे। तांबे के जो सिक्के होते हैं वो भी सूरज के साथ लिंक किए गए हैं। ऐसा व्यक्ति अगर सफ़र अपने औलाद के साथ सफ़र करेगा और रास्ते में समुंदर या दरिया कोई भी आए, तो उसे ये उपाय करना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसकी औलाद को कोई ना कोई रास्ते में दिक्कत आ सकती है। सफ़र में जहाँ पे भी वो जा रहा है वहाँ पे जाकर उसकी औलाद को कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तांबे के सिक्के यहाँ पे सूरज की हेल्प के लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज का घर है, इसलिए पंडित जी ने तांबे के सिक्के लिए हैं। दोस्तों अब इसका ओवरव्यू मैं देना चाहूँगा कि चंद्रमा लगन में जो होता है वो मोस्टली अच्छा ही होता है। चंद्रमा जब भी किसी का लगन में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति मोस्टली अमीर ही होता है। ऐसे व्यक्ति के मन में कोई ना कोई चीज़ का कभी कभी डर लगा रहता है। ऐसी चीज़ें में जो मैंने पहले उपाय बताए हैं वो करे, उसको बेनिफिट रहेगा। धन्यवाद।